हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में इन चारों टॉपिक्स को कवर किया था जो थी 1914 का वर्ल्ड कैसा था। तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक जो है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला क्या था इसमें, नेवल राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। तो इन दोनों में एक नेवल रेस स्टार्ट हो गई थी जो 1898 से 1912 तक माना जा सकता है चली थी, जिसमें दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी नेवल पावर को ग्रो करने की कोशिश कर रही थी। ब्रिटेन तो हमें पता ही है पहले कितना ज़्यादा अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर चुका था, पर जर्मनी भी इस पीरियड में कम नहीं था। वो नए नए शिप्स बनाने लगा, वहाँ पे उसमें बड़ी बड़ी तोपें, गन्स, मिलिट्रीली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब फ्रेंच नेक्स्ट है, द फ्रेंच डिसेंसिटेड द लॉस ऑफ अल्सास लोरेन टू जर्मनी एट द एंड ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर 1871। तो ये क्या हो रहा था, अल्सास लोरेन। अब ये क्या है तो देखते हैं। अब अल्सास और लोरेन है एक यहाँ का पार्ट है जो पहले कभी फ्रांस का था। एक वॉर हुआ था 1871 में, फ्रैंको प्रशिया वॉर। में फ्रैंको प्रशिया या फिर फ्रैंको जर्मन वॉर भी इसको कहा जाता है। अब ये प्रशिया कहाँ है, प्रशिया इसका एक स्टेट है, जर्मनी का एक स्टेट है। जर्मनी की एक स्टेट ने ही पूरी फ्रांस को हरा के रख दिया। तो अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। अब बैकग्राउंड देखें तो जब 9th सेंचुरी से लेकर 1648 तक जो ये एलास लोरेंस था, ये पार्ट था जर्मनी का। 1648 में एक ट्रीटी हुई जिसके तहत ये जो एल्सास और लोरेन का पार्ट है फ्रांस को दे दिया। पर जब यह वॉर हुआ, फ्रांस ने जब जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया था, तो जब जर्मनी जीत गया तो इसने ये पार्ट को अपने अंदर ले लिया, जिससे वहाँ पे फ्रांस में एंटी जर्मन फीलिंग वगैरह भी काफ़ी चलने लगी। अब ये वॉर हुआ क्यों था, अगर देखिए तो ये वॉर हुआ था स्पेन की वजह से। स्पेन में, एक मिनट, इस स्पेन में जो एक लेडी थी क्वीन इसाबाला टू, जब इन्होंने गद्दी छोड़ी तो वहाँ पे एक था लियोपोल्ड। वो गद्दी पे बैठना ही नहीं चाहता था, लेकिन जर्मनी के बिस्मार्क की वजह से वो गद्दी पर बैठा। तो फ्रांस को लगा कि ये स्पेन और जर्मनी मिलकर मुझ पर कहीं अटैक ना कर दे, और वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा डर बैठ गया था कि ये मुझे आगे चल के ये मेरी डोमिनेशन को, फ्रांस तो काफ़ी पावरफुल था, तो उसको डर लग रहा था कि ये मेरी पावर्स पे कहीं अटैक ना कर दें, जिसकी वजह से फ्रांस अपनी डोमिनेशन बढ़ाने के लिए प्रशिया पे अटैक कर देता है, पर वो इसमें हार जाता है। ठीक है, ये था इसका एक रीज़न। अब इस वॉर के बाद एंटी जर्मन फीलिंग वगैरह की वजह से ये एक फ्रिक्शन का रीज़न बन जाएगा। अब आगे क्या हो रहा था देखते हैं। जर्मन इज एक्यूज ब्रिटिश the Germans accused Britain, Russia and France of trying to encircle them। ठीक है, देख लेते हैं क्या हो रहा था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक अलायंस बताई थी, कौन सी थी वो अलायंस, ट्रिपल एंटिटी। अब ट्रिपल एंटिटी में क्या कौन कौन सी कंट्रीज थी, ट्रिपल एंटिटी में थी यूके मतलब ब्रिटेन, ये फ्रांस और ये रशिया। अब देखिए ये तीनों साइड से ये इसको घेर सकते हैं, मतलब यहाँ से तो नहीं पर इस तरफ से, फिर इस तरफ से और इस तरफ से इसको घेर सकते हैं। तो जर्मन इनको एक्यूज़ कर रहा था कि ये इन्हें एनसर्कल कर रहे हैं। और एक और रीज़न था, वो था although they had taken possession of some islands in the Pacific and some territory in Africa, their empire was small in comparison with those of other European power and not very rewarding economically। क्या जर्मन उस वक्त तो पता है ब्रिटेन, फ्रांस
के के पास कितनी सारी बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कॉलोनीज थी। इंडिया ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा बड़ी कॉलोनी थी, मतलब जिसको काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे रही थी। पर जर्मन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वजह से, जिसकी वजह से भी वो चिढ़ रहे थे। और आगे देखते हैं क्या था। Russians were suspicious of Austrian ambition in the Balkans and worried about their growing military and economic strength of the Germany. ऑस्ट्रिया उस वक्त रशियन और ऑस्ट्रिया में काफ़ी उस वक्त झड़प चल रही थी। उनके यहाँ एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन हुई थी, ठीक है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसमें क्या था, बेसिकली एक वॉर हुई थी ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में 1877 में। तो बाद में जर्मन की मीडिएशन में एक कांग्रेस बुलाई गई, मतलब एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें ब्रिटेन, मतलब 6 बड़ी बड़ी दुनिया की पावर्स थी। तो कौन कौन सी हो सकती है, अंदाज़ा ही लगाते हैं। 6 बड़ी पावर थी, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया और हो गई 6, हाँ 6 हो गई। तो इसमें क्या किया कि इसे ब्रिटेन को ज़्यादा तवज्जो दी गई, रशिया को थोड़ा पिछाड़ दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ, एक और इस ट्रीटी के वजह से ये हुआ कि जो ऑस्ट्रियंस है वो बोस्निया पे कब्जा कर सकते हैं। अब बोस्निया एक पार्ट था जहाँ पे सर्ब्स बहुत सारे थे, सर्ब्स एक कम्युनिटी है, और उन्हें लगा ये बोस्निया तो हमारा पार्ट है और एक ग्रेटर सर्बिया होना चाहिए। तो एक नेशनलिज्म में आने लगी। तो जो पहले वहाँ के रूलर्स थे, जो कि ज़्यादातर प्रो ऑस्ट्रियन होते थे, जैसे किंग मिलान, फिर उसके बाद आया किंग अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर को इन लोगों ने गुस्से से मार दिया कि ये तो प्रो ऑस्ट्रियन है, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें एक सर्बियन कंट्री बना के दे, ठीक है। ये सारे के सारे फिर एंटी ऑस्ट्रियन हो गए। तो साथ में जो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में थे उनके अगेंस्ट हो गए, और ये किसके फेवर में हो गए, प्रो रशियन, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बर्लिन में उससे ही कहीं ना कहीं पछाड़ा गया था, ठीक है। तो ये उस वक्त की कहानी चल रही थी। तो फिर बाद में ऑस्ट्रिया क्या करेगा, ऑस्ट्रिया से अगर कोई इसकी ज़मीन टेरिटरी छीनने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वो ऐसी चीज़ों को अच्छा तो मानेगा नहीं, वो इसको दबाने की कोशिश करेगा, जैसी कोई भी कंट्री करती है। तो जो इसके लिए ऑस्ट्रियंस रशिया से भी सपोर्ट मांगते हैं। तो उस वक्त ये चल रहा था, काफ़ी सारी इस तरह की टेंशन चल रही थी 1914 के वर्ल्ड में। ये भी कह सकते हैं यूरोप में चल रही थी, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को उस वक्त यूरोप ही डोमिनेट कर रहा था।